हाथरस के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद प्रथम बार हाथरस के दौरे पर आए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने गौशाला का निरीक्षण किया। गौशाला आगमन पर असीम अरोड़ का फूल माला व गुलदस्ते देकर सदर विधायक, ग्राम प्रधान, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीडीओ आदि ने जोरदार स्वागत किया। गौशाला का निरीक्षण करते हुए प्रभारी मंत्री ने गायों की संख्या को जाना और उसमें आगे बढ़ाए जाने की जानकारी भी अधिकारियों से ली। उसके बाद मंच साझा करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया। प्रभारी मंत्री ने ग्राम प्रधान की प्रशंसा करते हुए लोगों से भी अपील की 30 रुपए तक खाने के लिए और चारे की व्यवस्था वह स्वयं कर सकते हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जिन परिवारों में कुपोषित बच्चे मिलते हैं उन परिवारों को दुधारू गाय दी जाएंगी, साथ ही उसकी खान पीन का खर्चा भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि उन्हें हाथरस का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। अब हाथरस का प्रभाव मुझे मिला है। मैं हाथरस में पहले ही सरकारी नौकरी कर चुका हूं। मैं आने वाले समय में खत्म होते जा रहे युवाओं के रोजगार को पुनः स्थापित किया जाएगा। खत्म होते जा रहे हैं कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना पर बल दिया जाएगा। वहीं 2024 आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा काम बोलेगा। हम जनता के सामने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी साझा करेंगे। निश्चय ही 2024 में हमारी सरकार बनेगी। गो सेवा का कार्य कर रहे हैं वो और तेजी से बहुत सारी शुभकामनाएं और यही हमको चाहिए हर ग्राम सभा। ये गौशाला तो हमारी बड़ी है, लेकिन हमको ये टारगेट लेके चलना है। हर ग्राम सभा में 200 पशुओं को संरक्षित करने की एक अस्थायी गौशाला बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी गौशाला भी हम बनाएंगे और अतिवृहद गौशाला बनाने की योजना भी अपनी है, जिसमें 5000 पशुओं को हम संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन जो काम आपने किया है उसको हम सबको समझना है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि और शिकायत भी करते हैं, निराश्रित गोवंश है नुकसान कर रहा है, क्यों पकड़ लेंगे? पकड़ भी लेंगे, लेकिन हर गांव से निराश्रित गोवंश को छोड़ा जा रहा है, तो हर गांव की जिम्मेदारी है कि अपने अपने प्रश्न को हल करना। ये प्रश्न तात्कालिक नहीं है, होता हमेशा ये हर साल में देखता हूँ, साल में 2 बार 3 बार जब फसल खड़ी होती है हम परेशान होते हैं, फसल कट जाती है, फिर हम भूल जाते हैं, फिर परेशान होते हैं। नहीं, तो हमको ये स्थायी प्रश्न है, इसका स्थायी हल हम लोग को निकालना है और इसका स्थायी हल यही है कि हमें गौशालाएं, गो संरक्षण केंद्र स्थापित करना है। बहुत ही सूक्ष्म बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था करके दी है। योगी जी ने सबसे पहले निर्देश दिया कि जो ग्राम सभा की जमीन है उसमें 1, 2 या 3 एकड़ जिस हिसाब से हम बनाना चाहते हैं गौशाला, उसके लिए जमीन सरकारी उपलब्ध है। इसको बाउंड्री बनाने के लिए या खाई और थोड़ा बांध जैसा बनाने के लिए मनरेगा से अनुमति दी गई कि इसको व्यय कर सकते हैं। जो गेट आदि लगाना है उसके लिए मनरेगा का जो पक्का काम है उससे अनुमति दी गई कि हम कर सकते हैं। पानी के लिए आपने समझ लगाया बहुत अच्छा, किंतु सोलर पंप की व्यवस्था भी है, वो भी किया जा सकता है जिससे कि पानी की व्यवस्था भी हो। छप्पर आदि बनाने के लिए भी व्यवस्था दी गई। आप प्रभावशाली हैं, बड़ा पक्का शेड बना रहे हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन इन शेड में समस्या है कि अभी आती है जब गर्मी बहुत होगी तो उस शेड के नीचे गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो छप्पर ही ठीक रहता है। या 30 रुपए चारे के लिए दिया गया, ये बहुत कम है। हाँ सही बात है, 30 रुपये तो कम दिखेगा, लेकिन जो मनीषा दीदी आपने किया वही हम सबको करना है। तो 30 रुपये भूसे के लिए, चूनी चोकर दवाई के लिए है। हरा चारा अगर पशु को नहीं दिया जाएगा तो उसके अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है, पशु कमजोर हो जाते हैं और मर भी सकते हैं, बल्कि मर ही जाते हैं अगर उनको हरा चारा ना दिया जाए तो। और हरे चारे के लिए भी हमें कहीं नहीं जाना, अपने हर ग्राम सभा के पास में इतनी सरकारी जमीन उपलब्ध है, पशुचर या गोचर के नाम से ही उपलब्ध है। उसको खाली कराना है, उसको सही करना है और वहां पे हरा चारा मैंने सूक्ष्म में बताने की कोशिश की, लेकिन आप समझ रहे हैं कि गौशाला गो संरक्षण में योगी जी ने सारी व्यवस्था बना के हमको दे दी, सारा फार्मूला दे दिया, लेकिन फार्मूला को लागू कौन करेगा? योगी जी करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे, जैसा आपने मनीषा जी किया। आपको पुनः बहुत बधाई इस सुंदर काम के लिए। आपको और ईश्वर शक्ति दे। हम लोग वित्तीय रूप से आपको और मजबूत करेंगे, जिससे कि हमारी व्यवस्था और अच्छी हो।
साथ साथ मैं देखता हूँ हमारे पेड़ पौधे यहाँ पे कम है, कुछ छायादार वृक्ष भी हमको लगाने होंगे। लेकिन पुनः हमको इस गौशाला के बारे में ये नहीं सोचना है कि ये 1 साल 2 साल काम, ये अगले 50 साल का काम है और हमको इस हिसाब से अपने गौशालाओं को मजबूत करना है। तो अच्छा काम इसमें हुआ है। काम पूरा हुआ नहीं, काम अभी पूरा नहीं हुआ, काम पूरा होना है। और डीएम साहब, सीडीओ साहब, मैं ये आपको निर्देशित करूँगा, इस टारगेट को लेके चलिए। डीपीआरओ साहब का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल होगा। हर ग्राम सभा अपनी अपनी गौशाला बनाएगी। मैं इसको यूँ समीक्षा करूँगा कि हमारी कितनी गौशाला है, प्रत्येक की क्षमता कितनी है, कितने पशु उसमें संरक्षित हो गए, और हमेशा हमारे पास हाथरस में कम से कम 500 और पशु संरक्षित करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इस हिसाब से बनाते जाना है, ऐसे करते रहे हैं, हमेशा से आगे बढ़ते रहे। मुझे बड़ी खुशी होती है, जब मैं 30 साल पहले एसपी था तो दाल मोड़ का काम बहुत थोड़ा सा होता था लेकिन बहुत बड़ा था। लेकिन आज नंबर एक पे दाल मोड़ का काम है। तो 20 साल में 2 दशक में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, मुझे बड़ी खुशी होती है। पहले रेडीमेड सामान बनाने का काम थोड़ा बड़ा शुरू हो गया था, लेकिन अब वो बहुत बड़ा काम हो गया। तो जब हम इतने बड़े काम कर सकते हैं तो गोवंश जिनका दूध हम पी रहे हैं उनको संरक्षित करना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पूरा फॉर्मूला हमारे पास है, केवल संकल्प लेना है। मुझे पूरा विश्वास है, इसको टारगेट क्यों लेके चले डीएम साहब कि 6 महीने में हमारे प्रत्येक ग्राम सभा अपनी अस्थायी गौशाला तैयार कर दें। जहाँ ये हो जाएगा हमें कोई समस्या नहीं बचेगी, हम लोग पूरी तरह संरक्षण कर लेंगे। सरकार से जो 30 रुपये प्रति पशु आता है वो पर्याप्त है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।